अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एनालिसिस के अंदर, अपने पिछले फोरकास्ट, अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हमने गोल्ड के बारे में बात की थी कि हमारे पास जो गोल्ड के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 23,20 और 2350 तक के हमारे पास टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइसेस जो हैं वो अभी तक हमारा 23-30 लगा चुकी हैं। 23-30 तक जो प्राइसेस हैं वो हाई जा चुकी हैं। और आज हम देखेंगे कि गोल्ड के अंदर हमारे पास आने वाले वीक के अंदर क्या इसका सिनेरियो बन सकता है और आने वाले वीक में आपकी जो प्राइसेस हैं वो कैसा रिएक्शन हमें दे सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने पिछले एरियाज़ की बात करते हैं कि हमने यहाँ से भी बाय किया था, उसके बाद यहाँ से भी बाय किया था। ये हमारा ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन एरिया था जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। फर्स्ट हमने इसकी जो है यहाँ से बाइंग की थी और मैंने खुद भी पर्सनली जो थी वो ये वाली ट्रेड जो थी वो होल्ड करके रखी हुई थी अपनी बाय की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है प्राइसेस ने यहाँ पर दोबारा टैप दे के वो उसका ब्रेक इवन हिट कर दिया और फिर जो है प्राइसेस अपसाइड की तरफ चली गई हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी यहाँ से जो थी अपनी बाय वाली पोजीशंस होल्ड करके रखी हुई थी इस एरिया से, लेकिन वो हम सबके ही तकरीबन जो है वो ब्रेक इवन से हिट हो गए हैं। खैर, आपकी जो ट्रेडिंग की मेथोडोलॉजी होती है वो यही होती है कि अगर आप किसी ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आप उसमें से जो है 50 या 80 या 70% जो अपना लॉट साइज़ है उसको क्लोज कर दें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें 70-80%। और जो फर्दर हमारे पास होता है उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, आज हम फर्दर बात करते हैं कि गोल्ड के अंदर कौन कौन से हमें मूव्स एक्सपेक्टेड हैं। उनसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और देखते हैं कि हमारे पास आने वाले वीक के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेटाज हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट मंडे वाला दिन हमारे पास यूएसडी का कोई डाटा नहीं आ रहा। ट्यूसडे वाला दिन तो कोई और भी बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी के जो कि मार्केट के अंदर हाई इम्पैक्ट लेके आ सके। उसके बाद वेनसडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं आ रही, एनजेडी की हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं। सॉरी, वेनसडे के वाले दिन हमारे पास है न्यूज़, हमारे पास मेन न्यूज़ आ रही है कोर सीपीआई। सीपीआई का डाटा, सीपीआई का डाटा हमारे पास, जिस तरह मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, बताया था कि कौन कौन से डाटाज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं में से एक हमारे पास जो है वो सीपीआई का डाटा भी होता है। सीपीआई का डाटा जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डाटा होता है। ये हमारी प्राइसेस का पूरा जो सा है आपका ट्रेंड को भी चेंज कर सकती है डाटा, जिस तरह मैंने बात की थी कि एफओएमसी, एनएफपी और हमारा सीपीआई। तो अगर हम पिछले वीक का देखें तो हमारा जो एनएफपी का डाटा आया था वो हमारा पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके बावजूद स्टिल जो आपकी प्राइसेस हैं वो अपसाइड की तरफ गई हैं। और हम इस मूव के बारे में भी डिस्कशन करेंगे आज की अपनी वीडियो में कि ये जो एक मूव था ये क्या था और इसमें इन्होंने क्या किया था स्मार्ट मनी ने। अच्छा, फर्दर हमारे पास जो है वो ये तो मेन हमारी न्यूज़ होगी। वेनसडे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होगा और आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सीपीआई का डाटा किस तरह से आ सकता है, प्रिडिक्शन इसकी, और कहाँ पे जो है किस डायरेक्शन में जो है मार्केट मूव कर सकती है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो डाटा आ रहा है कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमारे पास आ रहे हैं। और सेकंड हमारे पास फ्राइडे वाले दिन जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट की रिपोर्ट जो सी है हमारी आ रही है। ठीक है, हमारा ये वीक इतना कोई खास वॉलेटाइल नहीं होने वाला, लेकिन जो ये एंड वाली तीन हमारे पास न्यूज़ हैं, कोर सीपीआई, कोर पीपीआई और उसके साथ हमारे पास जो कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। और इन तीनों दिन जो है हमें ख्याल से, एहतियात से, विदाउट एसएल हम ट्रेड नहीं करेंगे, एसएल के साथ ही हम ट्रेड करेंगे। ये हमारी मार्केट के अंदर हाई इम्पैक्ट और हाई वॉलेटिलिटी लेके आ सकते हैं। ये तीन दिन हमारे इंपॉर्टेंट डेज होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं गोल्ड की। M15 पे चलते हैं और हम यहाँ से गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड जो था वो हम बात करते हुए आ रहे थे कि गोल्ड हमारा जो है कंप्लीट जो है वो बुलिश है। फर्स्ट तो हमारे पास हमने एक ये एरिया निकाला था, यहाँ से बाइंग हमने की थी लास्ट वीक। ये एरिया निकाला था, यहाँ से हमने बाइंग की थी। फर्दर गोल्ड को इसी एरिया से ऊपर जाके ये हाई भी इसने अपनी तकरीबन ब्रेक कर दी थी। इस हाई को अगर हम देखें इसने ब्रेक कर दिया था। स्ट्रक्चर जो था वो हमें बाय साइड का बता रहा था, लेकिन जो ये मार्केट के एक डाउन साइड का मूव आया था, एक्चुअली ये जो मूव है ये स्मार्ट मनी का मूव है। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को वीएसए के अकॉर्डिंग एक दो चीज़ें क्लैरिफाई करके बताऊँ तो हमारे पास ये जिस तरह आप देख सकते हैं प्राइजेस यहाँ से डाउन साइड आई हैं और ये विक, और यहाँ पर जो हमें वॉल्यूम मिल रहा है, ये चीज़ हमें क्लियर कट जो है वो बाइंग की इंडिकेशन दे रही थी। और उसके बाद अगेन ये वाला मूव और देन अगेन ये वाला मूव। अब इसके पीछे लॉजिक क्या थी, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे किया क्या है? स्मार्ट मनी ने बेसिकली रिटेलर्स को जो है वो ट्रैप किया है।
इसके अंदर आप देख सकते हैं रात को तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान ये वाला जो मूव था वो आया था। ये मेरे सामने प्राइसेस इस तरह से रिएक्ट कर रही थी और मैंने उस टाइम पे यहाँ से ट्रेड लेके इसको ब्रेक इवन भी किया था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो वो ब्रेक इवन प्राइसेस जो है वो हिट कर चुकी हुई थी। अच्छा, तो ये दो चीज़ें जो थी वो हमें बाय का बता रही थी। और उसके बाद जो थी प्राइसेस, एक ये मूव दिया है स्मार्ट मनी ने, और यहाँ से जो है ना मार्केट में दिखाया है कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ से रिजेक्ट होके गिरी हैं। और रिटेलर्स का एक माइंडसेट बनाया था कि अगर तो प्राइसेस हमें इस एरिया पे मिलती हैं या इस एरियाज पे मिलती हैं तो हम यहाँ से जो है वो इसको सेल करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर तो हम यहाँ से भी बात करें तो स्मार्ट मनी ने जो थी वो अपनी कंप्लीट बाइंग की थी असल में। रिटेलर्स को ट्रैप किया था इन मूव्स के अंदर। इस मूव को अगर हम देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 350 पिप्स का मूव बनता है। और ये जो मूव आया है हमारे पास वो हमारे पास रात 12 बजे से के बाद आया, और सुबह 5-6 बजे तक मार्केट जो है प्राइसेस यहाँ पर इस तरह मूव करके स्लोली नीचे आती रही हैं। ये वॉलेटिलिटी के साथ इसने ड्रॉप लिया है, उसके बाद यहाँ पे रेंज करके उसके बाद अगेन यहाँ पे ड्रॉप लिया। बेसिकली ये जो था रिटेलर्स की एसएल हंटिंग थी, आप कह लें उनकी लिक्विडिटी लेना कह लें या जो भी करना कह लें, मैनिपुलेशन हुई है ये। उसके बाद प्राइसेस जो थी वो अपसाइड आई हैं। और अगेन फिर अपने यहाँ से सी पे हमारे पास जो एनएफपी का डाटा था वो हमारे पास पॉजिटिव था। ठीक है, पॉजिटिव डाटा में अब हर किसी को पता है कि प्राइसेस जो है वो डाउन साइड ट्रैवल करेंगी। पॉजिटिव डाटा आया है, ठीक है, गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन जाएंगी। लेकिन जैसे ही प्राइसेस में एक ये आपको झटका एक लगता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये विक नज़र आ रही है और इसके ऊपर आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो ये जो तीन चार चीज़ें थी ये हमें क्लियर कट बता रही थी कि स्मार्ट मनी ने प्राइसेस को यहाँ से भी बाय किया है, यहाँ से भी बाय किया है, यहाँ से भी बाय किया है। और अगेन उन्होंने जो है एनएफपी के ऊपर भी जो हमें विक ये लगी हुई नज़र आ रही है M15 के ऊपर, यहाँ से अगेन जो है स्मार्ट मनी ने बाय किया है। और उसके बाद वो प्राइसेस को पूरा ऊपर खींच के ले गए हैं। अब जो रिटेलर्स थे वो आपका न्यूज़ देखने के बाद कि न्यूज़ जो है वो हमारी पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ अपने एक ये जगह ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाकर और यहाँ से अपने एरियाज़ निकाल कर सेलिंग के लिए जो थे वो इसको सेल साइड पे देख रहे थे। और यहाँ पर जो है इस पूरे मूव के अंदर जो है उन्होंने अपना लॉस किया है। इसीलिए कहते हैं कि जो आप ट्रेडिंग है वो बगैर सीखे हुए, बगैर इस मार्केट को समझे हुए, बगैर स्मार्ट मनी को समझे हुए ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल ना कीजिए। और अपना एक मेथडोलॉजी बनाएं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर चलते हुए जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड करें। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि आने वाले वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां से हम गोल्ड को बाय देख सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड स्टिल अगर हम वीएसए के अकॉर्डिंग बात करें तो स्मार्ट मनी जो है वो स्टिल बाइंग के अंदर है। और एक और मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता जाऊं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्राइजेस ने अगर यहाँ से एक विक दी है तो स्मार्ट मनी अगर यहाँ से बाय में है तो यहीं से प्राइसेस जो है वो अपसाइड क्यों नहीं गई। बेसिकली स्मार्ट मनी, जिस तरह हम रिटेलर्स होते हैं हमारे पास अकाउंट्स में इतने ज़्यादा फंड्स नहीं होते, 100, 200, 500, $1000 होते हैं। स्मार्ट मनी के पास फंड्स की जो सी है वो बिल्कुल भी कमी नहीं होती। उनके पास मिलियंस और मिलियन डॉलर्स होते हैं। वो अपनी बाय यहाँ पे लगाते हैं, उसको एसएल भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते उनको, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारी जो डायरेक्शन है स्मार्ट मनी ने बाय साइड लेकर जानी है मार्केट। और उन्हें पता है अगर अभी वो इस टाइम यहाँ से भी बाय कर लेंगे तो बाद में जो मार्केट है वो आपकी निकाल जाएगी। और ये बेसिकली उनका ट्रैप होता है। यहाँ पर उन्होंने बाइंग की, फिर अगेन यहाँ पर उन्होंने बाइंग की, मार्केट गिरती, मार्केट के अंदर बेसिकली स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग करती है हमेशा। और प्राइसेस जब अपसाइड की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं तब वो सेलिंग कर रही होती हैं इस चीज़ के अंदर। खैर, अगर आप वीएसए को सीखना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो क्लासेस वगैरह हैं वो अभी तो स्टार्ट हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट बैच होगा उसके अंदर आपकी इनरोलमेंट कर ली जाएगी। चलें फर्दर हम अपने नेक्स्ट वीक के लिए अपने एरियाज़ वगैरह गोल्ड के निकालते हैं कि हमारे कौन कौन से जो है वो एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स को प्रेफरेंस देंगे। फर्स्ट हमारे पास हम M5 के ऊपर अपने एरियाज़ निकालते हैं। हमारे पास कुछ एरियाज़ वगैरह डाउन साइड पे भी हैं जो कि मिटिगेटेड नहीं है। जैसे हमारे पास ये एरिया है, यहाँ से भी हम बाइंग वगैरह देख सकते हैं अगर नेक्स्ट वीक में प्राइसेस हमें इन एरियाज़ पे मिलती है। बाकी ये एरियाज़ वगैरह जो है फर्दर हमारी डेली जो एनालिसिस होते हैं वो अपलोड होते रहते हैं तो हम उनमें डिस्कस करते रहा करेंगे। अच्छा, फर्दर अभी हमारे पास जो सिस्टम बन रहा है इसका, हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास बाइंग का एरिया है M15 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास, सॉरी M5 के ऊपर हमारे पास ये एक एरिया निकल रहा है। ठीक है, जो कि आपका अगेन यहाँ से आपकी एक अच्छी बाइंग की ट्रेड दे सकता है और इस एरिया को आपने अपने दिमाग में रखना है। ये एरिया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ सिनेरियोज हमारे बन सकते हैं डिफरेंट, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले तो हम इस एरिया को थोड़ा सा और जो है वो मॉडिफाई कर लें। इसको हम इतना भी रख सकते हैं, लेकिन ये हम इसको इतना एक पूरा एरिया भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक बड़ा एरिया बन जाएगा तो हम इसको M1 के हिसाब से सेट कर लेते हैं। हमारा इतना एक एरिया है,
और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास ये एक डाउन साइड पे जो विक है वो ये है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, जिस तरह मैंने विक मार्क की है। तो इस एरिया पे अगर आपको प्राइसेस मिलती है ना, तो यहाँ से हम जो है वो बाइंग की कंटिन्यूएशन को देखेंगे और यहाँ से हम बाय करेंगे, ठीक है, गोल्ड को। और इसके अंदर जो है ना, दो सिनेरियोज आपके बन सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पर आए और यहाँ से नीचे से एक दफ़ा लिक्विडिटी ले और उसके बाद जाए। अगर तो आपके ऊपर ट्रेड करने का भी इसका ये मेथडोलॉजी होगी कि अगर तो आपकी ये लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप होने के बाद प्राइसेस वापस इस एरिया के अंदर आके अपनी M5 की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो फिर आप जो है वो यहाँ से ट्रेड लेके जो रिसेंट हमारे पास विक लगी होगी उसके नीचे एसल रख के आप यहाँ से ट्रेंड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से बाइंग के एरियाज निकल के आते हैं उनकी तरफ भी हम देखते हैं। इसके अलावा जोन सा है हमारे पास, ये भी एक एरिया निकल कर आ रहा है यहाँ से, ये इतना एरिया, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये एक रेड कैंडल जोन सी है सेंटर में, ये वाला जो इतना एरिया है ये भी हमारे पास एक अच्छा एरिया है। और इसके अलावा हमारे पास जो बाइंग के लिए है वो एक, ये भी हमारे पास सूटेबल एरिया है, ठीक है। और प्राइजेस का जो टारगेट है वो 2024 के एंड में जो है वो ये सुनने को आ रहा है कि जो गोल्ड की प्राइजेस हैं वो $2500 तक जो है वो जा सकती हैं। लेकिन वो इसी तरह बिल्कुल सीधा तो नहीं गोल्ड भागता हुआ चला जाएगा, उसके लिए वो अपने एक पूरा स्ट्रक्चर अपना बनाते हुए फिर जाएगा। तो उसमें हमें काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाय के लिए मिलेंगी और मैं रेगुलर जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा वीडियोस। अच्छा, अभी हम अपने इन एरियाज़ के बारे में बात करें तो हमारे पास ये जो बाइंग का एरिया निकल रहा है, फर्स्ट हमारे पास निकल रहा है 2299 से लेके 2304 का एरिया, तकरीबन ये आपका 50 पिप कह लें या 40 पिप कह लें, 40 पिप का ही आपका एरिया बनता है, यहाँ से भी हम बाय देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो एरिया डाउन साइड पे 2292 से लेके 2295 का एरिया भी है हमारे पास बाइंग के लिए। और ये वाला जो मैंने जिसकी बात की है हमारे पास ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन एरिया है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारे पास। अगर तो हमें इस एरिया के नीचे H4 की क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, प्राइसेस फिर अपसाइड जिस तरफ आएंगे हम वहाँ से जो है इसको सेलिंग करेंगे, इसकी बाइंग को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा जो एरिया बनेगा वो हमारा बनेगा 2280 से लेके 2284 का, ये एरिया हमारा बनेगा। और जैसा कि मैंने अभी बात की, तो फिर हम बाइंग को नहीं देखेंगे ऐसी अपने एरिया से, तो हम देखेंगे रिट्रेसमेंट्स के लिए, लेकिन फिर हमारा जो होगा वो ट्रेंड जो हमारा है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सेल साइड की तरफ। प्राइसेस अगर इस एरिया को आगे ब्रेक कर देती हैं अपने इस वाले एरिया को, तो फिर हमारा जो ट्रेंड है वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम यहाँ यहाँ से सेलिंग को देखेंगे। और स्मार्ट मनी वीएसए के हिसाब से जो है हम मार्केट को देखेंगे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ज़रिए कि प्राइसेस हमें किस तरफ जो है वो इंडिकेशन दे रही है। अब हम अपनी न्यूज़ के बारे में बात करें तो इस वीक ना आपको जो प्राइसेस हैं वो न्यूज़ तो हमारे पास अपना एक वेनसडे से स्टार्ट हो रही हैं, वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे। बाकी के जो हमारे स्टार्टिंग के जो दो दो दिन हैं प्राइसेस, उसके अंदर आपको रेंज करते हुए मिल सकती है, एक रेंज में मिल सकती है, रेंज में प्राइसेस डाउन साइड आए हैं फिर अप साइड जाएँ थोड़ी बहुत फिर डाउन साइड आए। तो इस तरह से हमारे ये ना एक बन सकता है सिनेरियो। बाकी हम इसके अंदर फिब भी लगा के देख लेते हैं एक दफ़ा कि फिब के हमें कौन कौन से जो है वो एरियाज़ हमारे मिल रहे हैं, ठीक है। हमारे जो फिब के एरियाज़ भी हैं वो भी हमारे जो हमने ये एरियाज़ निकाले हैं 50% का, 61.8% का और ये 79% का, तीनों हमारे ये एरियाज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो बन गया है, यहाँ से जो हम है वो बाइंग देखेंगे लाजमी। और फर्दर जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम डिस्कशन करते रहेंगे कि हमारे क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है। अ, बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। और इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करता चलूँ, पिछली मैंने अपनी वीडियो के अंदर इस एरिया के बारे में बताया था कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ तक ऊपर भी आ सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो 23-24 का ही हमारे पास एरिया है, यहाँ से जो है प्राइसेस वो डाउन साइड आएंगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है प्राइसेस ने अपनी क्लोजिंग तो कैंडल क्लोजिंग ऊपर दे दी है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमें एक प्राइस ने रिट्रेस भी किया है, यहाँ से हमें एक रेड कैंडल भी नज़र आई है। तो मैं इस एरिया के बारे में भी एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि अगर तो हमारे पास H1 की क्लोजिंग जो है या H4 की आप लोग देख सकते हैं वो ज़्यादा हमारे पास वैलिड एक क्लोजिंग हमें मिल जाएगी। अगर तो हमारे पास H4 की क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाती है ना जब तक, तो फिर आप जो है वो प्राइजेस को यहाँ से डाउन साइड देखेंगे। लेकिन इसके लिए क्योंकि हम डे ट्रेडिंग करेंगे तो डे ट्रेडिंग के लिए आप एक ये सिनेरियो अपना बना सकते हैं कि अगर तो हमें H1 की जो कैंडल क्लोजिंग है वो हमें यहाँ पर मिले तो आप यहाँ से जो है वो बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। 23-24 से नीचे अगर आपको H1 की क्लोजिंग मिले तो आप उसके बाद इन अपने ऊपर से एरियाज फाइंड आउट करके हम सेलिंग करेंगे, ठीक है, अपने इन एरियाज तक।
और अगर तो हमें H1 की क्लोजिंग जैसे अभी हमें मिली हुई है, अगर तो हमें प्राइसेस यहीं पर ही ऊपर रेंज करते हुए मिलती हैं, तो फिर हम यहाँ से ही ट्रेड करके इसको बाय साइड की तरफ प्ले करेंगे। ये क्योंकि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे कि ये एरिया जो मैंने मार्क किया था इसके पीछे लॉजिक क्या थी और ये क्यों मार्क किया गया था। यहाँ से हमें ट्रेड भी मिली थी, बहुत अच्छी, एक तकरीबन 60 पिप की थी एक ट्रेड, तकरीबन। हाँ जी, 60 पिप मैंने क्योंकि यहाँ से लिए थे, तकरीबन 80 पिप्स का जो था ये डाउन साइड की तरफ यहाँ से मूव था। तो फर्दर अगर तो हमें यहाँ से ऊपर H1 मिलता है तो फिर उसका हमारे पास सिनेरियो क्या बनेगा, प्राइजेस हमें इसी ऊपर, इसके ऊपर ही हमें रेंज करती हुई मिले, एक सपोर्ट बनाए, उस सपोर्ट को हम देखते हुए उसके नीचे हम एसएल रख के वहाँ से जो है बाय साइड के साथ, बाय ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी हमारे आज की वीकली फोरकास्ट। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में डिस्कशन करेंगे डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।